Good morning student. In our last video we have learned how to fill electron in cell or subcells, in which we know that the filling of electron around the nucleus is governed by the three principles. First is Abbaugh principle, second is Pauli's exclusion principle and third is Hund's rule of maximum multiplicity. तो जिसमें हमने अब्बा रूल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गोज ऑन फिलिंग द ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया 1s 2s फिर 2p 3s 3p इस तरीके से होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ये फिलिंग मैंने आपको बताई थी, और इसके लिए फॉलो होता है n+l रूल, यानी कि n क्या है, ये 1 2 जो 3 ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेल, ये n है। SPDF क्या है, l है। n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 1s में जाएगा, फिर 2s। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको अगर एनर्जी n+l रूल नहीं लगाना है तो आप एक लाइन में पहले लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f, इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 6। ठीक, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, देन 2s 2p 3s फिर 3p 4s 4 3d 4p 5। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में जाए, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी। इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम हो, n l m s की वैल्यू जिनकी सेम हो। अगर मान लीजिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक सेल में है तो उनके लिए n की वैल्यू सेम होगी। अगर कोई 2 एक सबसेल में भी हैं तो उनके लिए l की वैल्यू भी सेम हो सकती है, s सब सेल में हो सकते हैं या p में हो सकते हैं। अगर वो एक ही ऑर्बिटल में है तब भी उनके लिए m की वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर वो एक ऑर्बिटल में भी हैं तब भी उनका क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। बट अगर वो एक ही ऑर्बिटल में है तो दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी वो एक ऑर्बिटल में रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। तो जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू दोनों के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपना हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में, अब ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, जैसे 3s एक ऑर्बिटल है, 3p में 3 ऑर्बिटल हैं, 3d में 5 ऑर्बिटल हैं। तो हम अगर 3d की बात करें या 3p की बात करें तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल will not takes place unless all the available orbital of same energy are singly filled। मीन्स 3p में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो p के जो 3 ऑर्बिटल हैं सब में पहले एक एक जाएगा, उसके बाद आगे फिर उसमें डबलिंग होगी। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 1। ठीक, और l की वैल्यू हम लिखेंगे तो 0। ठीक है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। अगर n 1 है तो l की वैल्यू होगी 0। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 और स्पिन हो गया +12। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 1s1, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया 1s1। ठीक, तो इस तरीके से सेकंड लेते हैं हम हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। ठीक, इसके लिए अगर आपको चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हो तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, क्योंकि s के लिए हम l0 लेते हैं, और m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड -12।
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, +½ या फिर -½ क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी देखिए, जैसे लिथियम का कितना हो गया 3, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2, क्योंकि एक और s ऑर्बिटल में 2 ही जा सकते हैं, तो 1s2 ये भर गया। अब कहाँ जाएगा 2s, और टोटल 3 है तो ऊपर वाले काउंट करने हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो 1s2 2s1। ठीक, इसके बाद आया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आया 4। ठीक, 1s में 2 गए, फिर वो 2s में गया, आगे 2s में 2, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं 2। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 भर गया, अगला कहाँ जाएगा 2p में, 2p1। ठीक, अब ये 2p1 जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 2p1 पहले 1 में जाएगा, कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3। ठीक, अब कब तक जाएगा, p में कितने ऑर्बिटल हैं, अब ये p में आप कहोगे कि s में तो 2 तक ही गया, p में आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और p में कितने हैं, p में 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में 2-2 जाएंगे तो टोटल कितने हो गए 6। तो इसी तरीके से आप एटॉमिक नंबर लिखिए और उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने आप उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक, मैं आपको इससे आगे जो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी आपको बता देती हूँ एक चीज़, कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा होता है। जो हमारा s ऑर्बिटल है उसका शेप होता है स्पेरिकल। ठीक है, s ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल, ये 1s है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आया 2s, ये देखिए इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब देखो आप ऑर्बिटल जब देख रहे हैं तो ऑर्बिटल कोई एक फिक्स पाथ नहीं दिख रहा आपको। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर बीच में आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, इस रिंग को हम कहते हैं रेडियल नोड, मीन्स कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। बीच का जो एरिया है एक, उसको कहा जाता है नोड, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें आपको 2 नोड दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक दूसरा। ठीक, तो यह है 3s। s ऑर्बिटल जितने भी होंगे उनका शेप हमेशा स्पेरिकल होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हमेशा ऐसे होता है डम्बल शेप्ड का। ठीक, अगर ये p x एक्सिस में है तो इसको हम कहेंगे px, अगर यही y एक्सिस या z एक्सिस में है तो इसको हमने, जैसे ये z एक्सिस में है तो हमने इसको कहा zx pz। ठीक, अगर ये y एक्सिस में, x एक्सिस में px, y एक्सिस में py, ठीक, और z एक्सिस में pz। ठीक, तो ये px py pz। इसके बाद अब आप एक काम करेंगे, इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ गया है। तो इसके बाद आप देखिए और भी हैं, मैंने इसी में सभी के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हम अगर 2p6 से आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो ये इसको देख करके आप, फ्लोरीन का 9 है, 2s2 2p5, नियोन का 10 है। तो इस तरीके से आप आगे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 2s में इलेक्ट्रॉन पहले जब जाएगा तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि s में 2 जा सकते हैं मैक्सिमम, p में 6 जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और फिर इसके बाद d में जो है वो कितने जा सकते हैं, d में जा सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जिसमें से आप इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ठीक, ये आपको करने हैं। इसमें आप लास्ट वाला क्वेश्चन चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटे, तो ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इतना आप कंप्लीट करेंगे, फिर उससे आगे हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, थैंक यू।